सुनतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु संत के बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोता गण कर जोर के सबको सीताराम। ये श्रोतागण, रामायण में जैसे हमारे पंडित जी का है, कलयुग केवल नाम आधार। भगवान के शरण में जाने से एकमात्र संशोधन है, एकमात्र उद्धार है। बोलते हैं संसार में, शरीर में जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी, ये चार चीज हमारे शरीर में लगे हुए हैं और ये बहुत कष्टदायक। जब हम हरि के शरण में जाते हैं तो हरि हम लोगों को चार दुख अर्थात तीन और है, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इन दुखों से हम लोग को उद्धार करते हैं। इसीलिए हरि के शरण में जाता। रामायण कहते हैं, गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरम, मैं परमेश्वर रूप में सबके हृदय में विद्यमान हूँ। तो हृदय में तुम्हारे एक एक जन यहाँ जो बैठे हुए हैं, सबके हृदय में भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में हूँ। बात ये है कि जो परमात्मा तुम्हारे हृदय में है उससे तुमको प्राप्त करना है, उससे तुमसे मिलना है, उससे मिलन होना है। हरि से प्रीति लागी मोहना, उससे प्रीति करना है जो तुम्हारे हृदय में है। वो नहीं चाहते हैं कि तुमसे दूर रहे कभी हृदय में। तुम जहाँ जहाँ भी जाते हो, जो भी कुछ करते हो या कहीं भी घूमने जाते हो, वो परमात्मा तुम्हारे साथ साथ जाता। क्यों साथ साथ रहता? क्योंकि तुमसे वो प्रेम कर रहा है और भगवान चाहते हैं कि प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखारी। बोले राम राम सभी कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम प्रभु रिझे नहीं। तुलसी नंद किशोर हृदय में, सबके हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जो जुग पानी, सबके हृदय में है। तो भगवान के पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाया जाता, वो तुम्हारे हृदय में है और उससे तुम्हें मिलन होना, उससे तुम्हें मिलन करना। इसी को बोलते हैं सनातन धर्म के परिकाष्ठा, हरि को प्राप्ति, हरि से मिलन। भगवान कहते हैं इस अध्याय में कि मैं सबका मैं शुरुआत हूँ, मैं सबका जीवन हूँ और सबका अंत मैं हूँ। कालो अस्मिन् भरसर भवा, कि सब जितना संसार में लोग जन्म लेते हैं, भगवान कहते हैं मेरे कृपा से उसका जन्म शरीर प्राप्त होता है। और फिर जन्म लेने के बाद हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे अभी अपना जीवन यापन करते हैं, कमाते हैं। भगवान कहते हैं कि 10वें अध्याय में कहते हैं भगवान 29वां श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं सब जीवों का जन्मदाता हूँ, उसके शरीर के अंदर जीव डालने वाला मैं हूँ। शरीर माता पिता निर्माण करते हैं, लेकिन गर्भ में जीव को डालने वाला ममे अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनुष्य स्थानी नियानी प्रकृति स्थानी कर स्थिति है। अर्जुन, जो सबके शरीर के अंदर जीव, आज हमारे भैया जी यहाँ पे सोए हुए, कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन ऐसे सोना लंबे पाँव पसार। इस तरह से ऐसे सोने से पहले जागो जपो मुरार, मुरारी राम कृष्ण को भजन करो। हमारे पंडित जी कहे थे कि राम नाम का
सांस सांस पर लेते रहो। तो ऐसे है, सांस खींचता है सीता, सांस छोड़ता है राम। ऐसे करने से अभ्यास करो। अभ्यास योगेन तथा ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। अभ्यास से इंसान उस परिकाष्ठा पे पहुंच सकता है। इसको बोलते हैं नाम उच्चारण और नाम स्मरण। नाम स्मरण, तो नाम क्या है जानते हो? भगवान की कृपा से आज मैं आपको बताता हूँ रहस्य कि नाम क्या है। नाम चिंतामणि कृष्णा। कृष्ण या राम के नाम, उसमें जान है, उसमें जीव है, वो जिंदा चीज है। राम कृष्ण के नाम जीवित वस्तु है, खाली नाम नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। उसमें राम के नाम कृष्ण के नाम में पूरा रस के विग्रह है। दुनिया में उतना रस नहीं है। दुनिया के रस है आहार निद्रा भय मैथुन, ये शरीर के है, आत्मा के नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, तो दुनिया के भगवान के नाम में इतना ज्यादा रस और सुख और आनंद है कि उतना आनंद दुनिया में है ही नहीं। रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो। भगवान के नाम लेने से तुम पूर्ण सिद्धि मिली तुम्हें, नित्य मुक्तो। भगवान के नाम लेने से तुम्हारी संसार से तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी और हरि के धाम चले जाओगे। मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। हे अर्जुन, ये रहस्य को मैं बोलता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो नाम है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही नाम। जो भगवान के नाम बोलता है, क्योंकि वो भगवान के नाम वो नाम नहीं है। नाम माधुरी में चलो, नाम माधुरी में चलो। अरे नाम बड़ा मीठा है भैया, नाम बड़ा मीठा है। अरे मधुरम मधुरम बोलो भैया, ये नाम नहीं भगवान है। वो नाम नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तबे तुलसीदास बोले थे कलयुग केवल नाम आधार। आधार का मतलब है जिसपे सब कुछ टिका। जैसे एक खूंटा आप लोग देखते हैं, एक टीन जो ऊपर है छत, एक खूंटा के आधार नीचे तब टीन टिका, नहीं तो खूंटा के आधार जैसे गए टीन नीचे गिर जाएगा। उसी तरह अगर नाम के आधार तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम माया में गिर जाओगे और बार बार रामायण कहते हैं सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी, सो परत दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछतावै। कि जो ना तरे भव सागर नर समाज में आई के, जिसके मनुष्य तन मिल के और भव सागर में तर पाई, तो सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तब फिर उसको यमदूत पकड़ कर लेके जाते हैं और उसको सारा कर्म पाप पुण्य का हिसाब किताब सुनाते हैं और फिर उसका बड़ा दुखमय जीवन का व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम का शरण ले लिया, नाम भजन करता है, वो व्यक्ति उसको यमदूत में ले जाते, उसको विष्णु दूत ले जाते। कहाँ पे? तन तदुता जाओ मम धाम, देहु कहा तुम पूर्ण काम। भगवान अपन धाम ले जाते हैं, वहां जाकर तुम अमर हो जाओगे, अमर हमेशा के लिए। तो 84 लाख बार मरते, रामायण कहते हैं लख 84 भरम के आयो, बड़े भाग मानुष तन पायो। 84 बार 8,400,000 बार जन्म लेना पड़ता है, 8,400,000 बार बुढ़ापा होता है, 8,400,000 बार बीमारी होती है, 8,400,000 बार इंसान को मरना पड़ता है।
इसीलिए सिर धुनि धुनि पछतावही, सो करत दुख पावही। बहुत दुख पाएंगे हरि के नाम। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजया। मेरे प्रिय श्रोतागण, दुनिया में अभ्यास से तुम उस सीढ़ी के परिकाष्ठा तक पहुंचोगे। सांस खींचता है सीता, सांस छोड़ता है राम, सीता राम। इसको तो अभ्यास से तुम इस परिकाष्ठा परंगत हो जाओगे इसके हरि के भजन। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, श्वास श्वास से नाम भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास के आवन होना है, श्वासा रुक जाएगी, नाम का भजन नहीं होगा तो यमदूत पकड़ेंगे और ले जाकर यम पितरलोक में रखेंगे। ऐरमा नाम के देवता वहाँ है, ऐरमा वहाँ पे तुमको रखेंगे, फिर भेजेंगे जाओ भैया पितर पग आवे है और जाकर कुछ अपन उद्धार के लिए, जाकर कुछ अपन उद्धार के लिए कुछ अपन परिवार में मंगौती करो। तो वहाँ पे जो कुछ भी मिला तो पाई गया, नहीं मिला तो फिर वही बात है। तो क्या होता, जब पितृपक्ष की पूजा लोग बड़ी प्रकार से नहीं करते हैं, नाम दान नहीं करते, भागवत दान नहीं करते हैं। ख्याल करना, धुंधकारी जब गुजर गया था तो उसके गोकर्ण ने, उसके भैया गोकर्ण ने धुंधकारी आके बताया कि मेरा उद्धार नहीं भैया, श्राद्ध क्रिया तुम किया बट नहीं हो पाई थे क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ। तो धुंधकारी बतावे है अपन भैया से, गोकर्ण से, कि तुम भागवत का कथा करो, हम भागवत से तर जाए। इस तरह में भागवत कथा करा गया है और करेगा, तुम्हारे भागवत का फल उसका पुण्यदान किया जाता है और पुण्य वहाँ पहुँचे है। लोग विश्वास को जहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग पितृपक्ष करते, पूजा करते, कैसे पहुँचता है? अरे भाई, अन्य सब वस्तु को तुम इंटरनेट में खोज खोज के सीखते हो, ये सवाल के लिए तुम नहीं सकता खोजे? अरे भाई, सनातन धर्म वाले जागो। ये जो वेद व्यास भगवान ने कहा है, वेद व्यास कौन है? प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचना, व्यास रूपे कहलाता श्री नारायणा। प्रभु जो वेद व्यास है, भगवान के अवतार। वेद व्यास ने ये सब भागवत गीता वेद व्यास लिखी थे, मतलब कि भगवान के अवतार लिखी थे। उन्हीं से किसमें गलती? संते सर्प गते मुरे ताता, दुख लहरी कुतर भो भ्राता। संशय मत करो कि इसमें पता नहीं सही बात है कि गलत बात है, कैसे हम समझ में नहीं आए। नहीं, जो वेदों में लिखा है एकदम सही बात है, उसको अपनाओ। बिल्कुल सरल तरीका है। तुलसीदास जाने हैं कि कोई व्यक्ति वेद को नहीं पढ़ेगा समझ पाएगा, कोई रामायण गीता को नहीं पढ़े समझ पाएगा, लेकिन छोटे रूप में, बिया छोटा है बिया, लेकिन पेड़, उसमें जो पेड़ वृक्ष होता है उसकी क्षमता बहुत बड़ा होता है। इसीलिए जो मंत्र है, जो राम नाम है, सीता राम के नाम है, छोटा दिखाए, इसके अंदर बहुत बड़ा अपार शक्ति है। इसको भजन करते 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 तो अपने आप को, अपन आत्मा को तुम अपने आप उद्धार करो। इसीलिए तुमको मानुष तन दिया गया है ताकि हर मानुष अपने आप का उद्धार का व्यवस्था कर सके। इसलिए अगर उद्धार को नहीं गया तो वही बात है, यम मार्ग में गया, वहाँ पे भी जन्नत दोज़ख ला बात है, वहीं पे बस। फिर इसके बाद स्वर्ग नरक में भोग के बाद फिर कौन सी हुए? लग चौरासी भरम के आयो, बड़े भाग मानुष तपा, फिर कुत्ता पुटी बैल पकड़ी भेड़ पकड़ा चुबा, तुम्हारा जीव आत्मा 84 लाख में घूमी। बुद्धिमान के है? बुद्धिमान ये है कि राम के नाम के शरण लेकर राम के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रोज निकालो। सुबह सुबह जागो जागो जपो मुराद,
सुबह सुबह जागो। हम तो 3 बजे जागते हैं और 8 बजे तक भजन करते हैं। और मैंने अपना हेडमास्टर का काम छोड़ा है खाली नाम के भजन करे के लिए, नाम के भजन में सिद्धि पाने के लिए किया मैंने, छोड़ा है सब 30,000 के तलब। इतना जरूरी है हरि के भजन, हरि के नाम का उच्चारण करने से। ये श्रोताओगण, अपन धर्म धर्म रक्षति रक्षिता, जो व्यक्ति अपन धर्म के रक्षा करेगा अंत समय धर्म उसके रक्षा करेगा। ये बहुत गहरा बात है प्रिय श्रोताओगण। कोई चीज कठिन नहीं है, अभ्यास से काम होता है। मैं छोटा था, मैं ये साइकिल चलाना नहीं जानता था, गिर जाता था, लेकिन अभ्यास करते गिरते फिर पैर चलाते चलाते सीख लिया। उसी तरह राम नाम सीता राम लो तो छोड़ो राम सीता राम। कम से कम आधा घंटा रोज सभी लोग अभ्यास करो, एक जगह बैठो और भजन करो, सीता राम सीता राम। अब हम बताया कि भैया कली संतर्ग में लिखान है कि कलयुग के तारक मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई विश्वास तो करे नहीं। कई संतों उपनिषद में जाकर देखो, ब्रह्मा बतावे नारद से कि कलयुग के तारक मंत्र हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे। तारक मतलब तारने वाला, वो तो तुम्हारे लिए बड़ा है। भले रामायण बताए मंत्र जाप भजन विश्वास पंचम भजन तो बेद प्रकट की मंत्र जप करो, भले रामायण बताए, लेकिन छोटा रूप में छोटा सूत्र, सांस लिया सीखा सांस छोड़ा राम। प्रेम से पुकारो, प्रेम दुलार से पुकारो, ममता से पुकारो, भाव से पुकारो, अपनापन भाव से पुकारो, सौहार्द से पुकारो और खुशी से पुकारो। वो नाम नहीं है, वो साक्षात भगवान के अवतार है। कली काले रूपे कृष्णा नाम अवतार। देखो प्रमाण सुनो, कली काले कृष्णा रूपे नाम अवतार। नाम के अवतार है कलयुग में, तो नाम नहीं भगवान के अवतार है, उसमें साक्षात भगवान है। तुम नाम जब बोलता है तो तुम भगवान के संगत हो, उस कारण से तुम्हारा जीव ऐसे भजन से शंभु कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन, खाली सत्य भगवान के नाम लेना, और जगत और बाकी सब एक दिन सपने के भांति तुम्हारे हाथ से चले जाएगा, और नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले जाएगा। बताओगण, मैं गीता का जो शास्त्रिक मर्म 1 से 18 अध्याय का जो शास्त्र का मर्म, हरि के प्राप्ति, क्योंकि 18 अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा, कि हे अर्जुन, सबको छोटे थे मनोधर्म छोटे, तुम मेरा शरण में आओ, अहम तवाम सर्व पापे भ्यो, मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा, और मोक्ष ही स्वामी मासुचा, हम सबके मुक्ति देता है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवना संशया, मुक्ति प्रदाता विष्णु है, उसके शरण स्वीकार करो, और शरण स्वीकार करे के लिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार। गुरु बिना भव सागर करे न कोई, जो बिरन की संग करती। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री विश्व सनातन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, मास्टर जी, बहुत धन्यवाद। आपका प्रवचन वेद रस नाम रस के विषय में तय हो गया, उससे आगे कुछ नहीं। धन्यवाद मास्टर जी।
और बड़ी प्रकार से आपने जीवन के मूल्य कारणों के विषय में मास्टर जी से श्रवण किया। कभी कभी ऐसे लगता है जब मास्टर जी बोलते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं। तो इस प्रकार दुखित जन समुदाय, दुखित परिवारगण, इसी को ज्ञान कहा गया। आपने कई पंडाल में गए होंगे, कई क्रियाओं में गए होंगे, पर अगर उस क्रिया में से एक भी अच्छी बात अगर आप अपने घर को नहीं लेकर जा रहे तो आपको क्रिया में जाने से कोई लाभ नहीं है। कई प्राणी आते हैं तो पंडाल में निकला बस भुलाई गया, फिर वही पुराना कर्म, पाप के कर्म में वही में लिपित हो जाते हैं। तो इसी कारण से कहते हैं इस पंडाल में जब आते हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा चीज अंतर्गत आत्मा में ग्रहण करो और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, अपने घर में उतारने की कोशिश करो, अपने परिवार में उतारने की कोशिश करो, तभी जीवन जो है वो सार्थक बनेगा। अगर यहाँ से कुछ सीखते नहीं हो तो आप उसी प्रकार से हो जैसे एक पुतला होता है जिसे आप कुछ कर लो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और इंसान बनने की कोशिश करो, इंसान वाले कर्म करने की कोशिश करो, तभी आप जान पाओगे कि हमें ये शरीर क्यों मिला है। इस शरीर का आनंद लेना आप सीख पाओगे, इस शरीर में सुख आप प्राप्त कर पाओगे।